आप इस चीज़ को एज मतलब करके भी देख सकते हो कि अगर आपके पास ओशन वाटर प्रेजेंट हो, या अगर हम ओशन वाटर को एक बाउल में लेके उसको सनलाइट में रख दें, तो जो जब वो सारा वाटर जो है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो बाउल में जो है वो सिर्फ सॉल्ट प्रेजेंट होगा। तो इससे प्रूफ होता है कि जो ओशन वाटर होते हैं या जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ द वाटर। नॉर्मली जब हम लोग कपड़े सुखाते हैं, जब हम गीले कपड़ों को बालकनी में या सनलाइट में उसको सुखाने के लिए डालते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जो है वो वाटर जो होता है कपड़ों में वो डिसअपियर हो जाता है, कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं। तो वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर फ्लोर के ऊपर कुछ वाटर गिरा हो तो वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम द वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप, एंड वाटर फ्रॉम द वेट रोड्स, rooftops and a few other places also disappear after the rains। जब बारिश वगैरह होती है, सड़कें गीली हो जाती हैं, छतों में पानी जमा हो जाता है, बट वो पानी जो है कुछ टाइम बाद खुद ब खुद डिसअपियर हो जाता है। तो ये सब सारा पानी जो है वो जाता कहाँ है? ये क्या होता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक बाउल में ओशन वाटर या कोई सॉल्टी वाटर लें, तो अगर उसको हम सनलाइट में रखें तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो पानी था वो डिसअपियर हो जाएगा और बाउल में सिर्फ सॉल्ट ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो वो जो पानी था वो क्या हो गया, उस पानी को, वो पानी जो था वो इवेपोरेट हो गया। द वाटर इवेपोरेटेड, और जो सॉल्ट था वो सिर्फ बाउल में प्रेजेंट रहेगा। तो इससे हमें पता क्या लगता है कि जब हीट करते हैं हम किसी चीज़ को, मतलब जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, कि जो वाटर था वो वेपर्स बन के डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया। और ये जो वाटर वेपर्स थे, इस तरह जो वाटर वेपर्स बनते हैं आफ्टर हीटिंग, तो वो क्या होता है कि वो एयर का ही एक पार्ट बन जाते हैं और उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज़ असेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर्स। हीटिंग जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, एसेंशियल होती है, उसके बिना वेपर्स में हम लोग वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जब छत पे कपड़े सुखाने भी जाते हैं तो हम लोग धूप में डालते हैं, ताकि वो धूप भी क्या करती है, हीट ही प्रोवाइड करती है, हीट ही देती है वो। अगर वो हीट देगी तभी जो वाटर था कपड़ों में वो डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ, तभी उस वाटर जो था वो वेपर्स बनने स्टार्ट हुए, और वो वेपर्स जो थे वो एयर में मिक्सअप हो गए, जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से हमारे कपड़े जो हैं उनमें से सारा पानी जो है वो वेपर्स बन जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। और इसी तरह से जो बारिश का पानी होता है, जो हमारे छतों में पानी जमा हो जाता है, या जो सड़कों में पानी होता है, वो भी कुछ टाइम बाद इसी तरह से जब बारिश बंद हो जाती है, धूप निकलती है, या काफ़ी टाइम तक वो पड़े रहते हैं, तो जब गर्मी से वो क्या होता है कि पानी जो है वो वेपर्स बनने उसके स्टार्ट हो जाते हैं और वो हवा में मिल जाते हैं, और जो पानी जमा हो रखा होता है वो सूख जाता है। अब जो छतों में पानी होता है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि धूप निकलेगी तो ही पानी सूखेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है। हम लोग मोस्टली देखते हैं कि अगर बारिश 2-3 दिन पड़े और पानी रहे, बादल होने के बावजूद भी वो पानी सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, तो अब उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक्टिविटी स्टडी करते हैं। एक्टिविटी 2, टेक टू सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ दैम वन प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट। एक प्लेट को हम लोग सनलाइट में रखेंगे और दूसरी प्लेट को एक शेड में रखेंगे, शेड में रखेंगे जहाँ पे धूप नहीं मिल रही है उसको, और उन दोनों प्लेट्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे, और उसमें एक कैप डाल देंगे किसी बॉटल का, ताकि हम लोग उस पानी को मेज़र कर सकें कि प्लेट में कितना पानी प्रेजेंट है कितना नहीं। और उस प्लेट्स को हम लोग आफ्टर 15 मिनट्स ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो प्लेट
सनलाइट में पड़ी थी उसमें तो चेंजेस आ ही रहे हैं, ठीक है। वो तो हीट से क्या होंगे कि पानी जो था वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। बट जो प्लेट हमारी शेडो में पड़ी हुई थी उसमें भी चेंजेस आने शुरू हुए, उसमें भी जो पानी था वो भी कम होना स्टार्ट हो गया, बट वहाँ पे तो हीट मिल नहीं रही थी। तो वो कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन द ओशंस, रिवर, लेक्स एंड पोन्ड्स। डे टाइम में क्या होता है कि जो सनलाइट थी वो ओशंस जो होते हैं, रिवर्स जो होते हैं, लेक और पोन्ड्स में जो पानी होता है उनमें पड़ती है। और जो फील्ड्स होते हैं या बाकी की जो जगहें होती हैं जहाँ पे सनलाइट जो है वो आती है, एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कॉन्टीन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर्स। मतलब जो जगह पे सनलाइट पड़ रही है तो वहाँ से तो वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो प्लेट्स थी, जो मतलब चीज़ें जो हैं जो शेडो में पड़ी हुई हैं, तो उसमें जो चेंजेस थे वो कैसे आ रहे हैं। तो ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। तो क्या होता है कि जो डे टाइम में क्या होता है कि जो एयर वगैरह होती है वो ऑलरेडी हीटेड अप हो जाती है अपनी सराउंडिंग से। जो एयर सराउंडिंग होती है वो हीटेड अप हो जाती है और वो एयर क्या हो जाती है, वार्म एयर बन जाती है। तो वही वार्म एयर जो है वो हीट प्रोवाइड करती है फॉर द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर इन द शेड, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि जो सनलाइट में प्रेजेंट थी प्लेट उसमें तो इवेपोरेशन हुई, बट जो यहाँ पे प्रेजेंट थी वहाँ पे इवेपोरेशन कैसे हो रही है, क्यों? क्योंकि जो एयर प्रेजेंट थी उसने भी सनलाइट को ऑब्जर्व किया है और उस एब्जॉर्प्शन के कारण क्या हुआ कि जो एयर थी वो हीट एयर मतलब वार्म एयर में कन्वर्ट हो गई और उसी वार्म एयर की हीट के कारण जो शेडो में प्लेट पड़ी हुई थी उसमें से इवेपोरेशन होनी स्टार्ट हुई। बट वो प्रोसेस जो शेडो में प्लेट पड़ी है उसमें जो इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो स्लोली होगा एज कम्पेयर टू द प्लेट प्रेजेंट इन दिस सनलाइट। As a result, water vapor gets continuously added to the air, and however the evaporation of the water is a slow process. That is why we already noticed this, its loss from the bucket full of the water. In sunlight evaporation takes place faster. सनलाइट के प्रेजेंट में जो इवेपोरेशन है वो फास्टर होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बर्नर इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। अगर हम बर्नर में या गैस में पानी को गर्म करें तो उसमें जो इवेपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होगी, ठीक है। इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर्स गेट ट्रांसफर्ड इनटू एयर। इसके अलावा भी और प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि वाटर वेपर जो है वो एयर में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।